एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन को हम यहां समझते हैं एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पर आप इक्वेशन ऑफ मोशंस देख रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। ये वेक्टरली इक्वेशंस राइट हैं, जिसमें एक्स एक्सिस वेलोसिटी, वाई एक्सिस वेलोसिटी और जेड एक्सिस की वेलोसिटी इंक्लूडिंग है। सेम एज एक्सेलरेशन भी इंक्लूडेड है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को आपको राइट करके दिखाऊं, तो आप इसकी फाइनल वेलोसिटी को मार्क कर सकते हैं लाइक एज दिस वन, मींस एक्स एक्सिस वेलोसिटी, वाई एक्सिस वेलोसिटी एंड जेड एक्सिस वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को लिख सकते हैं यू एक्स आई कैप, यू वाई जे कैप एंड देन यू जेड के कैप। देन एक्सेलरेशन को राइट करेंगे ए एक्स, ए वाई, देन ए जेड एंड देन टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो लाइक एज दिस। सेम एज सेकंड इक्वेशन मोशन को भी आप राइट कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन मोशन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द जेड एक्सिस, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी along x axis, along y axis, along z axis, then into t plus half, then acceleration along x axis जिधर भी है, y axis and z axis and t square। तो आप ऐसी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हम वेक्टरली राइट करते थे। एक तरीका तो ये है कि हम इंक्लूडिंग वे में वन स्टेप में ही फाइनल वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन ऑल डायरेक्शन एंड टाइम यूज कर ले। सेम एज डिस्प्लेसमेंट इन ऑल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इन ऑल डायरेक्शन, देन टाइम स्क्वायर। तो आप उसको मार्क कर ले। एक अनदर वे होता है कि हम सेम वे में एज अ स्ट्रेट लाइन हम उसको थिंक करें। जैसे अगर मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया है इन 2D, तो आप वन बाई वन थिंक कर सकते हैं। आप पहले हॉरिजेंटली सोच लें, मींस अलोंग एक्स एक्सिस। तो उसके लिए दो फैक्टरों को मार्क कर ले, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड देन एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर ले अलोंग एक्स एक्सिस। यही जो थ्री इक्वेशंस थी उनको आप यूज कर ले अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन ये कब यूज होंगी, क्या क्या फाइंड करने में हेल्पफुल होंगी, वो बता देते हैं। ये इक्वेशंस आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस निकालनी हो, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस फाइंड करना हो, तो उस कंडीशंस में। और कुछ टर्म्स में अगर आप देखना चाहें, जैसे मुझे रेंज फाइंड करना है, तो हम इन अलोंग द एक्स एक्सिस मोशन को आप यूज करेंगे। सेम वे में आप वर्टिकल मोशन या मोशन अलोंग द वाई एक्सिस यूज कर सकते हैं। उसके लिए मुझे दो क्वांटिटीज का नोन होना मस्ट है, like as initial velocity along the y-axis and then acceleration along the y-axis। तो हमने इन थ्री इक्वेशंस को along the y-axis यूज कर लिया, like as final velocity along y-axis, initial velocity along y-axis, then acceleration along the y-axis। Same as displacement along the y-axis, initial velocity along the y-axis, and then acceleration along the y-axis के साथ like is this। And this one third equation of motion along the y-axis। अब आप कहेंगे सर इन इक्वेशंस का अलोंग द वाई एक्सिस हम कहाँ कॉमनली यूज करते हैं, तो वो समझ लेते हैं। वाई एक्सिस में या तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो अलोंग द वाई एक्सिस, या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो अलोंग द वाई एक्सिस। और किन केसेस में यूज करेंगे, आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो उसके लिए वर्टिकल मोशन ही रेस्पॉन्सिबल होती है। मुझे मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय अ पार्टिकल निकालनी हो तब भी डन। तो इन केसेस में हम वर्टिकल मोशंस को यूज करते हैं। चलो अब कुछ क्वांटिटीज को देखते हैं और उनको जरा देखने की कोशिश करते हैं और विद एग्जांपल जरा समझते हैं। तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, जानो जरा हमने क्या किया। हम कुछ पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचते हैं और मेरे पास में टू पार्टिकल्स लाइक इज दिस वन पार्टिकल ए एंड दिस वन पार्टिकल बी। मैंने फर्स्ट पार्टिकल को ड्रॉप किया
और सेकंड पार्टिकल को थ्रो कर दिया विद सम इनिशियल वेलोसिटी u। जैसे ही आप फर्स्ट पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं और सेकंड पार्टिकल को थ्रो करते हैं, तो आप यहां देखेंगे कि जो फर्स्ट पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी होगी दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, इट्स मूव लाइक एज दिस वन इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड सेकंड पार्टिकल मूव्स लाइक एज दिस वन। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, एंड सेकंड पार्टिकल मूव्स इन कर्व like as a parabolic path। अब आप कहेंगे जी ऐसा क्यों हुआ, सेकंड पार्टिकल स्ट्रेट क्यों नहीं चला, ये पैराबोलिक में चला, पैराबोलिक में क्यों चला? तो उसके पीछे रीजन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप देखें तो इन दोनों पार्टिकल्स पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है दैट्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन बोथ पार्टिकल्स इन सेम वे। So due to acceleration of gravity, this one moves in a parabolic path। अब क्योंकि ये पैराबोलिक पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो आप कहेंगे सर अब कुछ क्वांटिटीज को देखते हैं, तो पैराबोला किस लिए हुआ, ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। अब आप यहाँ देखेंगे कि इन पार्टिकल्स को देखें तो दोनों के दोनों पार्टिकल सेम टाइम में रीच करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। दोनों पार्टिकल को देखें तो ये सेम टाइम में रीच करते हैं, चाहे पार्टिकल ए है या पार्टिकल बी है, दोनों पार्टिकल्स का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा, दे रीच एट अ सेम टाइम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब आप कहेंगे जी क्यों, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पुल्स डाउन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो दोनों पर जो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है वो इन सेम मैनर एक्ट कर रही है, सेम वे में। अब जब दोनों पर सेम वे में एक्ट कर रही है तो दोनों ही पार्टिकल्स को देखेंगे तो इनकी वर्टिकल कंपोनेंट और वर्टिकल वेलोसिटी साइमल्टेनियसली इंक्रीज होगी। अब जब साइमल्टेनियसली इंक्रीज होगी तो आप यहां देखेंगे इसका वर्टिकल कंपोनेंट मतलब वर्टिकल वेलोसिटी और बी पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम होगा, चाहे वो पार्टिकल बी हो या पार्टिकल ए हो, तो दोनों की वेलोसिटी सेम ही होंगी बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम फॉर बोथ पार्टिकल। इसीलिए दोनों पार्टिकल सेम टाइम में रीच किए हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बट नेट वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल इज डिफरेंट। अब आप कहेंगे जी नेट क्यों डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप यहां देखें तो वर्टिकल तो दोनों का सेम है ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन हॉरिजेंटल अगर आप देखें तो बी पार्टिकल के पास हॉरिजेंटल वेलोसिटी एक्स्ट्रा है, दैट्स व्हाई net velocity of B particle is little higher as compared to particle A, but time of flight is same। अब आपको समझ में आ गया इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो रेस्पॉन्सिबल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको पैराबोलिक पाथ प्रोवाइड कराने में कौन हेल्पफुल है, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होती तो ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता लाइक एज दिस वन एंड नॉट गो टू द टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर आप ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब थोड़ा सा और डिटेल्स में बातें करते हैं और यहां चलते हैं। अब मेरे पास पार्टिकल है लाइक इज दिस वन, इस पार्टिकल को मैंने सेम स्पीड से प्रोजेक्टेड किया। अगर मैं पार्टिकल को यू स्पीड से प्रोजेक्ट करता हूं वर्टिकली ऑफ एन एंगल 90 डिग्री पर फ्रॉम द ग्राउंड, अगर आप इसको यू स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं ऑफ एन एंगल 90 वर्टिकली, तो अब आप देखेंगे कि ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट को रीच करेगा एंड गेन अ मैक्सिमम हाइट एंड कम बैक, और अपने ही पाथ पर बैक हो जाएगा ऑन अ सेम पाथ। मतलब इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो इसकी हाइट मैक्सिमम होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा। अब मैंने क्या किया, अब
उसी पार्टिकल को मैंने सेम स्पीड से ऑफन डिफरेंट एंगल पर प्रोजेक्ट किया 60 डिग्री पर। तब अगर आप देखें तो इस पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो पैराबोलिक है। पहले कैसी थी? स्ट्रेट लाइन। अब देखेंगे तो इसकी ट्रैजेक्टरी है पैराबोलिक, लाइक एज दिस वन। अब आप कहेंगे जी ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है ये अभी हम देखेंगे। अब ये पैराबोलिक है ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता लाइक एज दिस वन विद द सेम वेलोसिटी, but gravity is present, so trajectory of this particle is like as this, और इस ट्रैजेक्टरी को बोलते हैं पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी और पैराबोलिक पाथ, लाइक एज दिस। तो आपको ये समझ में आ गया। अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो जी अब दूसरा समझ लेते हैं। तो जब आपने इसको 60 पर प्रोजेक्टेड किया तो इसकी हाइट लिटिल डिक्रीज हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट लिटिल डिक्रीजेस, बट रेंज इज इंक्रीजेस। रेंज लाइक इज दिस। आप बातें कर रहे हैं लाइक इज दिस, दैट इज अ रेंज जहां पर ये पार्टिकल हिट कर रहा है, सॉरी, जहां पर ये पार्टिकल हिट कर रहा है। अब आप जरा उसकी बातें कर लेते हैं। डन। तो समझते हैं जी। सो लाइक इज दिस दैट्स अ रेंज। अब हमने क्या किया, इसी पार्टिकल को एक अनदर डिफरेंट एंगल पर प्रोजेक्ट किया विद द सेम स्पीड। आपने कहा ऑफ एन एंगल 45। जब मैंने इसको 45 पर प्रोजेक्ट किया तो आपने कहा जी अब इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी है? सो दिस वन आल्सो पैराबोलिक, हाइट इज डिक्रीजेस, टाइम ऑफ फ्लाइट इज आल्सो डिक्रीजेस, बट रेंज इज मैक्सिमम। जब भी हम पार्टिकल को 45 पर प्रोजेक्ट करते हैं तो पार्टिकल की रेंज मैक्सिमम होती है। अब आप कहेंगे जी इसका ट्रेजेक्टरी कैसी है? तो दिस वन आल्सो पैराबोलिक ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। अब हमने क्या किया जी, इस पार्टिकल को फिर से एक डिफरेंट एंगल पर प्रोजेक्ट किया ऑफ एन एंगल 30 डिग्री विद द सेम स्पीड। फिर से देखेंगे इसकी ट्रेजेक्टरी अगर आप देखें तो पैराबोलिक है। किसकी वजह से? ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। यहां अगर आप देखेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिक्रीज हुआ, हाइट डिक्रीज हुई, टाइम ऑफ फ्लाइट डिक्रीज हुआ, द रेंज इज आल्सो डिक्रीज। एट 45 पर ही रेंज मैक्सिमम होती है। अब पैराबोलिक क्यों है? तो रीजन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप कहते हैं जी पार्टिकल को एक अनदर एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो एक अनदर एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं ऑफ एन एंगल 15 डिग्री विद द सेम स्पीड। तब अगर आप देखेंगे तो ट्रेजेक्टरी उसकी पैराबोलिक होगी, हाइट उसकी डिक्रीज करेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट उसका डिक्रीज करेगा और उसकी रेंज भी डिक्रीज करेगी। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि अगर आप पार्टिकल को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी रेंज मैक्सिमम होती है। जब आप उसको 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हो तो उसकी हाइट मैक्सिमम होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी मैक्सिमम होता है। कब? जब आप वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं और 90 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड, तो उसकी हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होते हैं, ट्राजेक्टरी स्ट्रेट लाइन होती है। रेस्ट एंगल्स पर देखेंगे तो उसकी ट्राजेक्टरी पैराबोलिक होती है। डन। अब हमने पार्टिकल्स को डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर प्रोजेक्टेड किया, क्या हुआ अब उसको डिटेल्स में समझते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या, जरा उसको समझाते हैं आपको। तो जरा जानो, अब डिटेल्स में समझो। मैंने क्या किया जी, एक एक्स बाई प्लेन ले लिया। सो दिस वन एक्स एक्सिस, दिस वन वाई एक्सिस। इस एक्स बाई प्लेन में मैंने एक पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया विद द स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड ऑफ एन एंगल 53 डिग्री। जैसे ही मैंने इस पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया
ऑफ एन एंगल 53 डिग्री, तो आप कहेंगे जी अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एब्सेंट हो जाए तो ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव करेगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। लेकिन ऐसा तभी होगा जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एब्सेंट हो जाए। लेकिन आप कहते हैं सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रेजेंट। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रेजेंट है तो उसको जरा समझ लेते हैं। पहले पार्टिकल को जो आपने प्रोजेक्ट किया, तो इस पार्टिकल की टू वेलोसिटी होंगी। वन इज हॉरिजेंटल वेलोसिटी लाइक इज दिस वन, दैट इज 50 cos 53। cos 53 की वैल्यू हम जानते हैं 3/5, सो दिस वन 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। एक इसके पास वेलोसिटी होगी दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एंड दिस वन यू वाई। आप कहेंगे सर यू वाई कितना होगा, दैट इज 50 साइन 53। साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है, सो दैट इज 4/5, सो दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखें, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन जो होता है वो होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। दिस वन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो आप कहेंगे सर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करेगा क्या, और यहां पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी लेने वाले हैं, सो दैट इज हम लेने वाले हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो आप, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपोजिट टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, होगा ये कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज करेगा with retardation 10 meter per second square. But here horizontal component of a velocity remains same because though there is no acceleration along the x-axis. तो आपने कहा अगर वैक्यूम है तो acceleration along the x-axis zero, so velocity along the x-axis is constant, but acceleration is present along y-axis, and that is 10 meter per second square. Done. तो फिर देखते हैं कि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करता क्या है, जरा ये समझते हैं। तो आपने कहा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपोनेंट्स को दिखाता हूं और उसको समझो। आफ्टर 1 सेकेंड अगर आप देखेंगे, आफ्टर 1 सेकेंड दैट्स अ पोजीशन ऑफ 1 सेकेंड, तो आप कहेंगे इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी सेम ही होगी दैट इज 30, और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी 10, सो दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। अगर आप इसकी नेट वेलोसिटी देखना चाहें तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी, सो दैट इज 30 आई कैप प्लस 30 जे कैप, दैट इज नेट वेलोसिटी। अब मैं कहता हूं सर, अब बातें करते हैं जी एट 3 सेकेंड। 3 सेकेंड पर अगर आप देखें तो इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकेंड आल्सो। इसकी वर्टिकल कितनी होगी, तो आपने कहा जी 3 सेकेंड की बातें कर रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगाओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तब आप देखेंगे तो ये कितना बचेगा, दिस वन 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां देखेंगे तो इसकी नेट वेलोसिटी आपको मिलेगी दिस वन 30 आई कैप प्लस का 10 जे कैप। एट 4 सेकेंड अगर आप देखें तो 4 सेकेंड पर पार्टिकल होगा दिस वन। अब मैं बातें कर रहा हूं आपसे 4 सेकेंड की, इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी सेम ही होगी 30 मीटर पर सेकेंड, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 0। एट 4 सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट पर देखेंगे तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0, तभी तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। डन। अब मुझे समझ में आ गया है कि सर ग्रेविटी कर क्या रही है। ग्रेविटी इसके वर्टिकल कंपोनेंट को रिटार्ड कर रही है, सिर्फ इसका वर्टिकल कंपोनेंट है जो डिक्रीज कर रहा है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट में नो चेंज। और ये आप यहां भी लिख चुके हैं, अगर वैक्यूम है तो एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस कांस्टेंट, सो वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस इज 0। अब क्या बोलते हैं, अब पार्टिकल ने कम बैक होना चालू किया, तो बातें कर लेते हैं एट 5 सेकेंड, सो दिस वन सपोज 5 सेकेंड,
5 सेकंड पे देखेंगे उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट सेम होगा, वर्टिकल कंपोनेंट में 10 एड ऑन हो गया। आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगा के चेक कर सकते हैं। तब अगर आप देखेंगे तो उसकी जो नेट वेलोसिटी होगी लाइक इज दिस वन, कितनी होगी भैया, दैट इज 30 आई कैप माइनस का 10 जी कैप। इन द सेम वे अगर आप यहां पर 6 सेकंड पर देखें, सपोज पोजीशन इज दिस वन, तो इसका हॉरिजेंटल सेम ही होगा। वर्टिकल कंपोनेंट को देखेंगे तो दिस वन इज 20, तो नेट वेलोसिटी आपको मिलेगी सेम एज अ बाई पैलोग्राम। सो दिस वन नेट वेलोसिटी लाइक एज 30 आई कैप माइनस का 20 जे कैप। अब आप कहेंगे पार्टिकल सर ग्राउंड पर कब पहुंचेगा, तो अज्यूम कर लेते हैं एट 8 सेकेंड। सो हॉरिजेंटल वेलोसिटी सेम एज वर्टिकल वेलोसिटी दिस वन दैट इज 40। जरा चेक करो, जितनी वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है पार्टिकल को, पार्टिकल उतनी वेलोसिटी से रीच कर रहा है ऑन द ग्राउंड। और कितनी वेलोसिटी है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, सो लाइक इज दिस वन। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये मैग्नीट्यूड आपको 50 मीटर पर सेकेंड ही मिलेगा, सेम एज अ प्रोजेक्शन। और ये एंगल भी आपको सेम ही बनाएगा लाइक इज 53 डिग्री, जस्ट एज अ प्रोजेक्शन एंगल। मैं आपको दिखा देता हूं, इसको देखो, फ्रॉम द हॉरिजेंटल एंड दिस वन दे आर सेम। तो ये हमने वेलोसिटी को मार्क कर लिया, डन। अब आप कहेंगे सर अगर मैं इस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की बातें करूं, अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि वेलोसिटी में निकाल कैसे रहा था। तो आपने कहा जी अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो अलोंग द एक्स एक्सिस। तो आपने कहा जी दिस वन 30, एक्सेलरेशन इज 0 एनी टाइम। तो आप कहेंगे जी वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस इस 30 ही होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगी। अगर आप वेलोसिटी निकालते हैं अलोंग द वाई एक्सिस, सो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन देन टाइम। आप कहते हो सर 3 सेकंड पर बताओ, तो कोई इशू नहीं, इनिशियल वेलोसिटी देन माइनस का जी देन टी इज 30, सो दिस वन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस वन इज वर्टिकल वेलोसिटी। अब आप कहेंगे जी हमें तो नेट वेलोसिटी चाहिए 3 सेकेंड, तो आप कहेंगे जो उसकी हॉरिजेंटल कंपोनेंट है प्लस का वर्टिकल कंपोनेंट है उसको मार्क कर लीजिए। सो दिस वन 30 आई कैप प्लस का 10 जे कैप, और नेट वेलोसिटी मुझे मिल जाती है एट 3 सेकेंड, वन बे। एक और तरीका आपको दिखा देता हूं वेलोसिटी फाइंड आउट करने का, आप उसकी हेल्प से भी वेलोसिटी निकाल सकते थे विद इन वन स्टेप। आप कहते हैं सर वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है तो वेक्टरली आप इक्वेशंस को यूज कर लीजिए। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो आपने कहा जी एट अ टाइम ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज 30 आई कैप प्लस का 40 जे कैप, मैंने रिजोल्व कर लिया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। प्लस अब एक्सेलरेशन आप देखेंगे तो माइनस का 10 जे कैप, एक्सेलरेशन ओनली अलोंग द वाई एक्सिस। देन टाइम, कोई भी टाइम आप मार्क कर लें जो भी आपको फाइंड आउट करना है, सपोज एट 3 सेकेंड। तो आप कहेंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो 30 आई कैप प्लस का 40 जे कैप माइनस का 30 जे कैप, सो दैट इज 30 आई कैप प्लस का 10 जे कैप। देखो जरा यही वेलोसिटी हम पहले भी निकाल चुके हैं और यही वेलोसिटी सेम है। तो चाहे तो आप विद इन वन स्टेप निकाल सकते हैं, चाहे आप अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस सेपरेटली सोचकर भी निकाल सकते हैं। चॉइस इज योर्स, डन। अब कुछ और बताता हूं आपको। आप कहेंगे सर मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड ऑफ एन एंगल 53। तो आप कहेंगे सर पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है उसको रिजोल्व कीजिए इन टू कंपोनेंट। सो दिस वन along the x-axis that is 50 cos 53, cos 53 की वैल्यू 3/5, so this one 30, पहले बता चुके हैं आप। Another component is this one vertical velocity, so uy
दैट इज हाउ मच 50 साइन 53, साइन 53 की वैल्यू आप जानते हैं, दैट इज 4/5, सो दिस वन 40 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहेंगे सर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, तो कोई इशू नहीं जी, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं सर। किस टाइम निकालेंगे, तो मार्क कर लेते हैं जी, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं एट 1 सेकेंड। अज्यूम कर लेते हैं पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट 1 सेकेंड इज दिस वन। अगर ये पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट 1 सेकेंड है, तो आप कहेंगे जी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस इज हाउ मच, सो दैट्स दिस वन। अब आपने कहा जी एक्स एक्सिस में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप फॉर्मूला लगाइएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, सो दैट इज 30 मीटर। एक्स एक्सिस में पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, 30 मीटर। इज इट क्लियर? अगर ये 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो आप कहेंगे वाई एक्सिस में कितना कर रहा है, सेकंड इक्वेशन मोशन लगा दो जी अलोंग द वाई एक्सिस। अगर आप सेकंड इक्वेशन मोशन लगाएंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा जी, तो फटाफट सॉल्व करके देख लो जी सेकंड इक्वेशन से। आप कहेंगे जी इनिशियल वेलोसिटी, देन 1 सेकेंड, माइनस का हाफ, देन 10, देन 1 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे वैल्यू मिलती है सर 35 मीटर। डन। 35 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा इन 1 सेकेंड। अगर आप इसका डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहते हैं कि सर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, लाइक इज दिस वन, तो आप इस डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं एस वेक्टर, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, सो दैट इज हाउ मच, 30 आई कैप एंड 35 जे कैप, 30 आई कैप प्लस 35 जे कैप। अब एक अनदर कंडीशन दिखाता हूं आपको, उसको समझ लेते हैं। अज्यूम करते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन है सर दिस वन, सपोज एट दैट पॉइंट। अब बात ही करना चाहते हैं एट 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे जी डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस बताओ सर दिस वन। तो क्योंकि एक्स एक्सिस में स्पीड कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे जी डिस्टेंस होगा स्पीड इनटू टाइम। 2 सेकेंड में देखते हैं, सो दिस वन 60 मीटर। अब आप कहेंगे जी अलोंग द वाई एक्सिस बताओ ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मैं अगर लगाऊंगा सो दिस वन 40 इंटू 2, माइनस का हाफ, देन जी, देन टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, सो दिस वन 2 का स्क्वायर। अब आप कहेंगे हमें समझ में आ गया जी, कितना होगा भाई साहब, सो दिस वन इज 60 मीटर। चेक करो। अब आप कहेंगे जी ये डिस्प्लेसमेंट बताइए, अगर क्वेश्चन मेरे से पूछे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा आपके पास में लाइक एज दिस वन। तो एक्स एक्सिस में कितना है, दैट इज 60 आई कैप, प्लस का वाई एक्सिस में कितना है, दिस वन 60 जी कैप। तो ये तो आपने अभी फाइंड आउट किया है 1/1। अब आप कहते हैं क्या हम इसको विद इन 1 स्टेप भी फाइंड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको विद इन 1 स्टेप भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर रहे थे, फिर से बता देता हूं। एक्स एक्सिस का अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखें, तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट आप सेकंड इक्वेशन से भी देख सकते हैं। आपने कहा जी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 30, टाइम जो भी है अगर आप 2 सेकेंड पे देखते हैं, प्लस का हाफ, ए जीरो, देन टाइम, तो आप कहेंगे दिस वन इज 60 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। अब आप कहते हैं जी नाउ वाई एक्सिस में कितना होगा, तो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, तो वाई एक्सिस में लगाइए इक्वेशन, यू वाई टी प्लस का हाफ, देन ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई आपके पास है कितना है जी, दैट इज 40, टाइम 2 प्लस का हाफ, देन माइनस का 10, 2 का स्क्वायर। आप कहेंगे जी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, सो दिस वन 80, माइनस में देखेंगे, सो दिस वन इज 20, सो दैट इज 60 मीटर। अब आप कहेंगे जी नेट डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आप कहेंगे जी एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट प्लस वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट को राइट कर दीजिए, सो दिस वन 60 आई कैप प्लस का 60 जी कैप, इतना होगा जी। अब आप कहते हैं सर इसी चीज को अगर मैं 1 स्टेप में मार्क करना चाहूं तो
तो आप इसको वन स्टेप में भी मार्क कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। कैसे लिखेंगे? आप वन स्टेप में लिख सकते हैं एस दिस वन इक्वल्स टू, जानो जरा, यू एक्स आई कैप प्लस का यू वाई जे कैप। लिखना आपको वेक्टरली है, देन टाइम प्लस का हाफ, देन ए एक्स प्लस ए वाई, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, एंड देन टी स्क्वायर। आप कहेंगे जी एक्स एक्सिस में बताओ कितना वेलोसिटी है, सो दिस वन 30 आई कैप प्लस का 40 जे कैप, एंड देन टाइम आप कहेंगे जी हाफ, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0, acceleration along the y-axis this one minus का 10 j cap, then time 2 सेकंड की बातें कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा। अब आप कहेंगे टर्म को सॉल्व कर लीजिए, सो 30 आई कैप प्लस का 40 जे कैप, यहां देखेंगे आप तो वैल्यू मिलेगी आपको माइनस का 20 जे कैप, सॉल्व करेंगे सो 30 आई कैप प्लस का 20 जे कैप, 30 आई कैप। ये टी की वैल्यू आपने यहां पर लगाई नहीं है, टी की वैल्यू आपको यहां भी लगानी है। सो एरर इज दिस। आप कह रहे हैं जी 30 आई कैप प्लस का 40 जे कैप, यहाँ टाइम की वैल्यू यूज करेंगे प्लस का हाफ, दिस वन 0 माइनस का 10 जे कैप, देन 2 का स्क्वायर। आप कहेंगे जी वैल्यू कितनी आ गई, सो दिस वन 60 आई कैप प्लस का 80 जे कैप, यहाँ देखेंगे माइनस का 20 जे कैप, सो दैट इज 60 आई कैप प्लस का 60 जे कैप, और ये डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाता है। अब चॉइस इज योर्स कि आप कैसे सोचना चाहते हैं। डन। आप किसी भी टाइम पर निकाल सकते हो, मैं 4 सेकंड के जर्नी पर या अनदर टाइम पर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप इसको एक बार सोचिएगा अपनी साइड से।